पूनम गुरु पूनम की सबको बधाई हो। बैठो लाला लालिया। हरिओम हरिओम हरिओम। श्रावणी पूनम ब्राह्मणों की विशेष मानी जाती है। जनेऊ बदलना, वैदिक कर्म करना श्रावणी पूनम ब्राह्मणों के लिए और दशहरा क्षत्रियों के लिए विशेष, दिवाली वैश्यों के लिए विशेष, होली चतुर्वर्ण के लिए विशेष। लेकिन गुरु पूनम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्वर्ण को लेते हुए भी देवताओं के लिए भी गुरु पूनम महत्वपूर्ण है। देवता अपने गुरु का पूजन करने जाते बृहस्पति के चरणों में और दैत्य जाते शुक्राचार्य के चरणों में और भगवान राम जाते हैं अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों में और भगवान कृष्ण जाते हैं अपने गुरु के चरणों में और आशाराम जाते थे या तो मन ही मन पूजन करते थे लीलाशाह जी के चरणों में। गुरु पूनम ये लघु जीव को गुरु बना देती है। लघु जीव कैसे बनता है और गुरु कैसे बनता है, ये गुरु पूनम बताती है। मरने जन्मने वाले लघु शरीर को मैं मानना, ये पहला अपराध है। ये शरीर मैं नहीं है, ये मरने के बाद भी मैं तो रहता है। मैं स्वर्ग में हूँ, मैं नरक में हूँ, मैं फलानी जगह हूँ। तो तुच्छ शरीर को मैं मानना, उसके बंधन से बाहर निकालने वाली ये गुरु पूर्णिमा है। फिर वस्तुओं का उपभोग करके अपने को भोक्ता मानना, कर्म में मैं बुद्धि करके अपने को कर्ता मानना, तो अपने को कर्ता मानना, अपने को भोक्ता मानना, अपने को देह मानना और सुखाकार वृत्ति से जुड़कर अपने को सुखी मानना, दुखाकार वृत्ति से जुड़कर अपने को दुखी मानना, ये सब वृत्तियां हैं। इससे जुड़ने की भूल ही जीव को जन्म मरण के चक्कर में ले आती है। तो गुरु पूर्णिमा इस भूल को निकालने में सक्षम साधन देती है। हाड़ मास के शरीर को मैं मानने की गलती छोड़ दो। शरीर पैदा होता है, बदलता है, लेकिन तुम उसकी बदलाहट को जानते हो। शैशव अवस्था आई, किशोर अवस्था आई, फिर यौवन अवस्था आई, फिर अधेड़ उम्र आई, फिर बुढ़ापा आया। ये सब शरीर का आया और चला गया, लेकिन उसको जानने वाले तुम गए नहीं। तुम नित्य हो। शरीर की अवस्था अनित्य है। संसारी वासनाओं के कारण तुम सुखी दुखी अथवा अपने को गरीब अमीर मानते हो, ये तुम्हारी व्यर्थ की मान्यता है। तुम गरीब अमीर नहीं हो, गरीबी अमीरी तुम्हारी मान्यता है। तुम सीमित परिच्छिन्न नहीं हो। शरीर जैसे आकाश हृदय में है तो बाहर भी है, ऐसे तुम इस शरीर में भी हो, बाहर भी हो। सूरज है, वहां भी तुम हो, इसलिए तुम सूरज देख सकते हो। सूरज की एक किरण 1,86,000 माइल की गति से चलती है धरती के तरफ, 8 मिनट में पहुंचती है। लेकिन तुम व्यापक हो तो तुरंत सूरज को देखते हो। तुम इतना शरीर वाले नहीं हो। जैसे इधर का आकाश सूरज के पार का आकाश एक ही है, ऐसे तुम्हारा आत्मा विभू है, व्याप्त है। तो ये गुरु पूनम
गुरु गलतियां, बड़ी गलतियां निकालने में सक्षम है। तो एक तो तुम अपने को ब्रह्म नहीं जानते, आत्मा चेतन नहीं जानते हो, सीमित शरीर वाला मानते हो। दूसरी बात है, तुम अपने को वासनाओं के वेग में ढकेल के सुखी होना चाहते हो और सरकने वाली चीजों से जुड़कर संसारी मानते हो। ये दूसरी गलती। तीसरी गलती, प्रिय अप्रिय का अपने को भोक्ता मानते हो। प्रिय भी मन को लगता है, अप्रिय भी मन को लगता है और मन बदलता है, तुम अबदल हो। लेकिन तुम बदलने वाले मन से जुड़कर ये प्रिय है मेरा, ये अप्रिय है, ये फलाना व्यक्ति, फलानी वस्तु अप्रिय है, फलाना प्रिय है, ये सब मन का खेल है। लेकिन तुम मन के खेल को अपने में आरोपित करके प्रिय अप्रिय के राग द्वेष से फंसते हो। तो एक, अपने को ब्रह्म नहीं जानते हो चैतन्य। दूसरा, अपने को सीमित मानते हो। तीसरा, अपने को संसारी मानते हो। चौथा, अपने को प्रिय अप्रिय का भोक्ता मानते हो। और पांचवा, अपने को कर्ता जानकर पुण्यात्मा अथवा पापात्मा बनते हो। कर्म करता है शरीर, मन, आप उसको चेतना देते हैं, लेकिन मैं चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, ये नहीं जानते। तो शरीर के कर्म, मन के कर्म अपने में थोप कर अपने को कर्ता मानते, और फिर कर्ता को फल भी होता है। शुभ का फल सुख भोग कर भी आप वहीं के वहीं आ जाते हैं, और अशुभ का फल दुख भोग कर भी आप वहीं के वहीं आ जाते हैं। समय बर्बाद हुआ। रावण ने सोना की लंका बनाई, लेकिन अंत में देखो तो कुछ भी नहीं। हिरण्याकश्यपु ने सोने का हिरणपुर बनाया, अंत में देखो तो कुछ नहीं। ऐसे इंद्र ने तपस्या करके इंद्र लोक पाया, अपने को भोक्ता मान के फिर इंद्र पदवी से गिरे। ऐसे तो कई बार कई इंद्र बन गए। तो ये गुरु पूनम तुम्हारे को गुरु ज्ञान देती है, ऊंचा ज्ञान देती है। ये 1 मिनट का ब्रह्म ज्ञान करोड़ों तीर्थ करने का फल देता है। 1 मिनट का ब्रह्मवेता गुरु का आदर पूजन सारे तीर्थ करने का फल देता है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सब यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, एक क्षण के लिए भी मन ब्रह्म परमात्मा के विचार में स्थिर किया। ये गुरु पूनम तुम्हें गुरु बनाने में सक्षम है। तुलसीदास जी ने कहा, तन सुखाए पिंजर कियो, शरीर को तपस्या करके सुखा के पिंजरा बना दे। धरे रैन दिन ध्यान, दिन रात ध्यान समाधि करे। और कर्मों से तो ध्यान समाधि बहुत उत्तम है, ऊंचा है, लेकिन उससे भी ऊंचा गुरु का साक्षात्कार है, गुरु का दर्शन, गुरु का सत्संग, गुरु का ज्ञान। तन सुखाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटन वासना बिना विचारे ज्ञान। आत्मज्ञान, गुरु के ज्ञान का विचार किए बिना इस जीव की वासना नहीं मिटती, कर्ता भोक्तापन नहीं मिटता। एक बार कबीर जी चले गए थे वृंदावन में, और कोई मिल गया सत्पात्र। कबीर जी को उसने देखा, कबीर जी उसके तरफ देखते, दोनों की 2-2 आंखें, 4 आंखें एक सत्ता में आ गई क्षण भर के लिए। कबीर जी ने पूछा, इधर तुम कहाँ जा रहे? बोले, भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ, बांके बिहारी का। मैं हर साल आता हूँ, मध्य प्रदेश से आता हूँ, रीवा जिला का फलाने गांव का हूँ। कबीर जी ने देखा ये पात्र है, जिसको गुरु ज्ञान मिलना चाहिए। बोले, हर साल भगवान का दर्शन करना पड़ता है? ये कैसी अजूबी बात है। भगवान का दर्शन तो एक बार होता है, तो फिर अदर्शन नहीं होता। विस्मृति हो जाए, आदर्शन हो जाए, वो आकृति का, लेकिन सर्वव्यापक का आदर्शन कैसे होगा?
भगवान तो सर्वव्यापक है। एक बार दर्शन किया फिर से दर्शन करना, तो ये तुमने भगवान के असली रूप का, भगवान के गुरु तत्व रूप का दर्शन नहीं किया है। भगवान की मूर्ति के दर्शन को तुम भगवान का दर्शन मानते हो। धर्मदास समझदार था, सिर हिलाया कि हाँ है तो मूर्ति का दर्शन। मूर्ति और वैकुंठ का भगवान, वो कौन से भगवान से देखे जाते, बनाए जाते या सिद्ध होते? मूर्ति अंतर्यामी भगवान की सत्ता से बनती, और वैकुंठ का भगवान भी अंतर्यामी भगवान की सत्ता से ही सोचा समझा जाता है। तो जो नित्य अंतर्यामी परमेश्वर भगवान है, उसका ज्ञान नहीं है, तो शुरुआत के लिए मूर्ति की स्थापना हुई, ठीक है। वैकुंठ के भगवान के लिए बातचीत हुई, ठीक है। लेकिन देर सवेर तो धर्मदास अंतर्यामी भगवान में ही तो आना पड़ेगा, जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, भ ग वा, जिसकी सत्ता से वाणी उठती है, न ये सब न हो फिर भी जिस सत्ता से आपका संबंध नहीं छूटता, उसको भगवान बोलते। धर्मदास को तो महाराज एकदम जम गई बात, सत्पात्र था। ये तो शुरुआत वालों के लिए जैसे केजी स्कूल होता है, पहली दूसरी कक्षा के स्कूल होते, ये तो ठीक है। लेकिन जिंदगी भर उसी स्कूल में घूमना, तो धर्मदास तुम अच्छा, हम जाते हैं, वक्त मिले तो काशी जब आओगे तो कबीर मेरा नाम है। कबीर तो चलते बने, धर्मदास टकुर 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 देखते रहे कि गजब के आदमी, क्या उनके उपदेश में सार सार है, कैसा भगवान का रहस्य बता दिया। अब बांके बिहारी के दर्शन तो क्या करना, बांका बिहारी दिखेगा तो इसी अंतरात्मा से दिखेगा, मंदिर में नहीं गए। रीवा डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, मध्य प्रदेश में। अब मूर्ति की पूजा करते तो वही सवाल उठता है कि ये तो मूर्ति बनाई हुई है, ये तो तुम भावना करते हो, भाव मन का है, भाव आते जाते, फिर भी जो रहता है वो भगवान है। तो वो भगवान कैसे मिले, तो पता चले नहीं। ये भगवान का तो रहस्य समझ में आ गया। एक एक दिन उसके लिए 1 साल हो गया, फिर भी बड़ा विस्तार था, दुकानें, जमीन, जागीर, मकान, कैसे भी करके 6 महीने में काशी पहुंच गया धर्मदास। काशी पहुंचा, कबीर जी को देखकर बड़ा हर्षित हुआ। बहुर पुरुष मोहि दर्शन दीना, मन अपने तब कीना विचारा, इनका जाना महाटंक सार। ये तो सत्य की महाटंक सार है, सत्य की अशर्फियां बनाने वाले हैं। आनंद की गिन्नी, आनंद की गिन्नियों की तिजोरी है इनके पास। इनका का मन कौन विचारा, इनके पास क्या सुख है, क्या ज्ञान है, मैं क्या विचार करूं। तब कबीर ने कहा, आओ धर्मदास पग धरो, किहूँ क्या निहारो। ऐसे वैसे देखकर गदगद हो रहे हो, गुलगुदी हो रही है, क्या देख रहे हो। किहूँ को तुम काहे निहारो। धर्मदास हम तुमको चीन्हा, हमने तुमको देखा, तुम सतपात्र हो। संसार के पिट्ठू होकर मरने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। ये चाहिए, मैंने ये किया, मेरे को ये करना है,
मैंने ये पुण्य किया, मैंने ये पाप किया। ऐसे तो अज्ञानी लोग भटकते। तुम तो भक्त हो, केवल तुमको गुरु की जरूरत है, तो तुम्हारी लघुता छूट जाएगी। जिनको सतगुरु में श्रद्धा होती है, सतगुरु का आदर होता है, वो सतगुरु तत्व को पा लेते। इसीलिए मैंने तुमको सच्ची बात सुना दी। धर्मदास हम तुमको चिन्हा, बहुत दिन में तुम दर्शन देना। धर्मदास तो रह गए वहां, रोज सत्संग सुनते। कबीर ने कहा जाओ अपना रीवा जिला में। बोले अब उधर जाके क्या करना है, जमीन जागीर ये वो बांटो बूटो, वो देना ही है, मर जाते तो अपने आप बटती। चिट्ठी लिख देता हूँ, आपस में बंटवारा कर लो। मुझे तो महाटंक साल मिल गई। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की कबीर के दर पे आ बैठे। हाँ, कबीर ने तो गुरु बना दिया धर्मदास को। गुरु का मतलब क्या है? हे आंख तू मुझे सुख दे तो लघु हो गए, हे नाक तू सुगंधी लेके मुझे सुख दे, हे पेशाब इंद्री तू एक दूसरे की पेशाब इंद्रियों से सुख ढूंढ कर मुझे सुखी करो। ये तुच्छ बुद्धि है, लघु है। इसको महत्व देते देते बुद्धि मारी जाती। इसका सौंदर्य देखा, उसका सौंदर्य देखा, आदत पड़ गई सौंदर्य की। मरने के बाद फिर बुद्धि मारी गई। जैसे शराबी की बुद्धि मारी जाती, शराब अच्छा नहीं फिर भी पीता है, पान मसाला अच्छा नहीं फिर भी खाता है, ऐसे ये मैथुन अच्छा नहीं फिर से करता है। तो धीरे धीरे बुद्धि मारी जाती है, तो मरी हुई बुद्धि वाले जीव का शरीर मिलता है। उसमें नमूना ये है कि जैसे पतंग है, रूप के प्रति लट्टू हो गए तो पतंग बन गए। अब दिया जला चमक चमक गए, दिए से मजा लेने गए, लाइट से मजा लेने गए, ट्रैफिक में जनता से मजा लेने को जो आए फिसल रहे, तड़प रहे, दिए में जलकर गिरे हैं, फिर थोड़े ठीक होते तो वहीं दिए में जाते। बुद्धि मारी गई, परिणाम का पता नहीं। 3 चीजें होती है, इंद्रियां संसार के तरफ आकर्षित करती है, और बुद्धि परिणाम का विचार कराती है। मन बीच में है। अगर इंद्रियों के तरफ चला तो मन इंद्रियों के पक्ष में आ गया और बुद्धि को घसीट लिया, उस आदमी की बुद्धि मारी जाती है। जितनी बुद्धि मारी जाती है उतनी नीच योनि में जाता है, और जितनी बुद्धि मारी गई उतना नीचा आदमी होता है। प्रधानमंत्री भी एक मनुष्य है, नागरिक हक उतना ही है उसके पास, और चपरासी भी एक मनुष्य है, नागरिक हक उतना ही है। चपरासी की सीमित बुद्धि है तो 2000 6000, और प्रधानमंत्री की उस विषय में बुद्धि है तो 2 10,000 50,000 तो उसकी सिक्योरिटी में रोज लग जाता है। 9 हजार आदमी उनके कार्यक्रम में सिक्योरिटी में लग जाते हैं। कलेक्टर की बुद्धि थोड़ी है, पढ़ लिख के, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसका दबदबा है। उससे भी ऊंची बुद्धि होती है गुरुओं का संग करके परब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो। पढ़ लिख के कलेक्टर बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन फिर भी दुख नहीं मिटता है। कलेक्टर का भी दुख नहीं मिटता, प्रधानमंत्री होने से भी दुख नहीं मिटता। जब दुखहारी परमात्मा का गुरु ज्ञान मिलता है तब दुख मिटता नहीं और सुख हटता नहीं, क्योंकि सुख स्वरूप परमात्मा नित्य है। जैसे जंगल में आग लगती है तो बुद्धिहीन जंगली प्राणी चारों तरफ दौड़ दौड़ के आग में जल मरते हैं, लेकिन इन पशुओं में भी कोई बुद्धिमान होते हैं तो जिस तालाब में पानी पीते रोज उस तालाब में जाके खड़े होते हैं, तो उस तालाब तक अग्नि उनका कुछ बिगाड़ती नहीं, उनको तालाब की स्मृति है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा सुख रूप है, अमर है, चैतन्य है। उसमें विश्रांति करने की अटकल बता दी गुरु ने। रात को सोते समय आत्मा परमात्मा में सो,
तुच्छ आदमी क्या करते हैं? तुच्छ विकारों में सोते हैं। सो गए पत्नी को देखते हुए, पति को देखते हुए, थोड़ी बहुत नींद आई न आई, फिर वही अपनी सत्यानाश में लग जाते। लेकिन उसमें भी थोड़ी बुद्धि चाहिए। 9 से 11 तक की नींद थकान मिटाने में बड़ी प्रभावशाली है। 11 से 1 की नींद नई कोशिकाएं बनाती है, यौवन बनाए रखती है। 11 से 1 के बीच जो वेबसाइट पर छोरे छोरियां बैठे रहते हैं और मैसेज भेजते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखो तो उनको चश्मा आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, स्वभाव बुढ़ों जैसा, विस्मृति बुढ़ों जैसी हो जाएगी। और 1 से 3 जीवनी शक्ति लीवर में रहती है और नेत्र ज्योति और मस्तक को पुष्ट करती है। 1 से 3 की नींद प्रगाढ़ होनी चाहिए। अगर 1 से 3 की नींद में पति पत्नी का प्रोग्राम अथवा जागरण करता है, एक आध बार जीवन में हो गया तो उसका तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा दिन 1 से 3 के बीच कोई जागता है तो उसको अनिद्रा की बीमारी आ जाएगी, नींद पक्की नहीं कर सकेगा। दूसरा, नेत्र ज्योति कमजोर हो जाएगी। तीसरा, बुद्धि मारी जाएगी। उसका नमूना है ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर उसका नमूना है। रात को 10 से 3-4 तक जगते ना, कैसी बुद्धि मारेगी बेचारों। किसी ट्रक ड्राइवर का बड़ा मकान नहीं मिलेगा, बढ़िया फ्लैट नहीं मिलेगा, चाहे उज्जैन हो चाहे इंदौर हो, बढ़िया मकान ट्रक ड्राइवर का नहीं कह सकते। बढ़िया गाड़ी ट्रक ड्राइवर के पास नहीं होगी, क्योंकि रात्रि को जागते हैं तो प्रतिक्रिया शक्ति मर जाती है। आरटीओ टैक्स उनके मालिक भरते हैं, टोल टैक्स ट्रक ड्राइवर भरते हैं। फिर भी 2-4 पुलिस वाले कहीं भी नकली अथवा ड्यूटी वाले इकट्ठे हो जाते, डजनों सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों को नाक में दम कर देते और उनको नोचते रहते और वो नुचवाते रहते। प्रतिक्रिया नहीं है। रात को जगते ना, इसलिए प्रतिक्रिया शक्ति मर जाती है। वो जो ऑफिसर है ना, वो चोर को भी रात को सोने नहीं देते, तो फिर चोर भी थक जाता है और बोल पड़ता है। किसी को 1-2 रात नींद नहीं करने दो, उसकी प्रतिक्रिया शक्ति मर जाएगी, शरणागत हो जाएगा। ऐसे बड़े बड़े ज्वेलरों को मैं जानता हूँ, कुछ प्रतिक्रिया के लिए बोलना था, 12:30 बजे तक बोल न सके, मिल न सके, दूसरे दिन आए ही नहीं। वो सेठ तो चले गए आराम में और वो बड़े सेठ थक गए। तो रात्रि का जगना आपकी प्रतिक्रिया शक्ति का गला घोंटता है। तो 1 से 3 तो किसी हालत में नहीं जगना चाहिए, ये भी गुरु से ज्ञान मिलता है। ऐसे ही जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक बालक का जो विकास होता है, उस विकास को जानकर जो बालक को की देखभाल करता है, जैसे तुलसी के पत्ते रगड़ के बालक को खिलाओ, पेट की तकलीफें नहीं होगी, सर्दी की तकलीफें नहीं होगी। आप तुलसी के पत्ते रगड़ के रोज रोज कहाँ से लाएं? तो तुलसी होम्यो गोली बनवाई, इसमें कई सैकड़ों गोलियां हैं, कई सैकड़ों। एक तुलसी की गोली दे दी बच्चे को, पेट की तकलीफें नहीं होगी, कृमि नहीं होगी और बच्चे की बुद्धि और तबीयत अच्छी रहेगी। 5 साल तक के बच्चे पर ये ध्यान दिया जाए। अगर 5 से ज्यादा हो गया, 6 साल का हो गया, तो खान पान में क्या बदलाव लाना चाहिए। 6 से 19 साल तक अस्थियां बढ़ती है, हड्डियां बढ़ती है, तो हड्डियां बढ़ाने वाली चीजें भोजन में देनी चाहिए। और बीली पत्ते 3, एक आधी काली मिर्च, तो ठिंगने बच्चे भी लंबे होते हैं। दूध, घी,
लस्सी, मक्खन, मक्का, उड़द, फल फ्रूट, ये ऐसे खुराक बच्चों को देना चाहिए जिससे बच्चे तंदुरुस्त रहे। और फिर 20 से 30 साल की उम्र तक महिलाओं को मासिक धर्म, प्रजनन शक्ति आदि के कारण 12 से 19 साल तक किशोर में से यौवन होता है और 19 से 30 साल तक प्रजनन शक्ति अथवा मासिक धर्म में महिलाओं की शक्ति का ह्रास होता है। तो उन दिनों में चकुंदर और भोजन में पौष्टिक तत्व और सूरज के किरण। अब क्या क्या खाना चाहिए गुरु पूनम को बोलूंगा तो समय जाएगा। ऋषि प्रसाद में छपवा दिया है, लोक कल्याण में, तुम्हारे को घर बैठे मिल जाएगा। फिर 30 से 50 साल की उम्र तक क्या क्या खाना चाहिए। 20 से 30 वर्ष तक आवश्यकता है लौह तत्व की, एंटीऑक्सीडेंट्स की, फॉलिक एसिड की, VE की जरूरत है। तो ये लौह मासिक धर्म के कारण दुगनी आवश्यकता इसकी होती है स्त्रियों को। लौह तत्व अच्छा है तो प्रजनन स्थान में बल बना रहता है और रोगों के प्रतिकार की शक्ति बनी रहती है। आलूब खारा, मुनक्का, जामुन, बेर, नारंगी, काले अंगूर, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ये 20 से 30 साल की उम्र में महिलाओं को खाना चाहिए। प्रारंभिक गर्भावस्था में फैलिक एसिड की आवश्यकता होती है। इन दिनों में प्रारंभिक गर्भवती को केला खिलाना चाहिए, संतरा, सेब, आड़ू, हरी सब्जियां, शतावरी, खट्टे रसदार फल, पालक। और पुरुष को पुरुषत्व की शक्ति गर्भ धारण कर सके स्त्री, वो शक्ति बनाए रखने के लिए VE की आवश्यकता पड़ती है। तुलसी के बीज 1 चुटकी रात को भिजा दे, सुबह पुरुष लिया करे, स्त्री लिया करे, संतान नहीं होती तो होने लगेगी। हृदय और रक्त वाहिनियों में संतुलन बना रहेगा तो हृदय रोग की रक्षा रहेगी। अंकुरित अनाज, मक्खन, मलाई, चना आदि में लौह तत्व, शकरकंद में लौह तत्व है। विटामिन B, C रक्त की शुद्धि, हड्डियों की मजबूती और रक्त वाहिनियों में लचकीलापन लाती है। ये आंवले में मिलता है, संतरे में, नींबू में, अनानास में, खट्टे रसदार फल और टमाटा, मूली, पपीता, केला, अमरूद, चकुंदर आदि में खाने में महिलाओं को, पुरुषों को ये ध्यान देना चाहिए। अगर 31 से 50 साल की उम्र है तो कैल्शियम VE चाहिए। कैल्शियम VE फैलिक एसिड की आवश्यकता रहती है। फैलिक एसिड मिलता है VE, हृदय रोग को दूर रखता है। महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो उनको एस्ट्रोजन से मदद मिलती है, हड्डियां कमजोर न हो। इसलिए तिल खाने चाहिए, मेथी दाना खाना चाहिए, सोयाबीन खाना चाहिए, खजूर, छुआरे, नारियल, खुरमानी, दूध, छाछ खट्टी न हो। दही नहीं खाए, छाछ, काजू, बादाम एक आध रात को भिगा रखे, काजू 1-2 भिगा रखे, खूब चबा के खाए,
मक्खन, पत्तेदार सब्जियां, और 50 से 70 साल की उम्र तक बुढ़ापे की झुर्रियां आने की संभावना बढ़ जाती है। बुढ़ापे की झुर्रियों को दूर रखने के लिए संतरा मैं खाता हूं। सूखा नारियल चबा चबा के खाए, अष्टमी को नहीं। झुर्रियों से रक्षा करता है, बुढ़ापे की कमजोरी को दूर रखता है। 74 साल में भी बापू दमदार मालिश वालिश करते रहना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट सहायक है वृद्धावस्था को दूर रखने के लिए। रक्तचाप, हाई बीपी, लो बीपी मेरे को कभी नहीं होता, कभी भी। और फालसी मलेरिया हो गया था, दिन में 10 बार चेक करते थे। डॉक्टर हैरान हो गए कि कभी लो बीपी नहीं, कभी हाई बीपी नहीं, नॉर्मल। मैं क्या जैसा चाहिए लो, हाई चाहिए 240 और ये बाप रे। मैं क्या अब लो देखो तो 90 80। अपने संकल्प से हाई बीपी लो बीपी बन जाता है। ओमकार का जप करो तो आपके संकल्प में बल आएगा। और कुछ ऐसे मंत्र होते जहाँ दवाइयों की ऐसी तैसी हो जाती, मंत्र से ही। डॉक्टर बोलते हैं बापू की माता जी 22 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकेगी। माता जी को मंत्र दिया, 22 दिन हो गए, 22 महीने हो गए, 40 महीने हो गए। अमेरिका के मेरे भक्त डॉक्टर हैरान हो गए, ये क्या है, लीवर कैसे ठीक हो गया। लीवर का जहर तो सिर में चढ़ता, आदमी मर जाता है। और हमने तो गणित लगा के देखा कि 24 घंटे में कभी भी जाएगी। 84 महीने हो गए, अभी तक माता जी तुम जाती नहीं। माता जी हंसने लगी, जाना है तो जाओ, तुम्हारे जैसे तो बहुत बोलते थे, कहीं चले गए। मेरे पास गुरु जी का मंत्र है। तो मानना पड़ता है कि जिन मंत्रों में बीज मंत्र होता है, और देने वाला कोई समर्थ गुरु हो और लेने वाला श्रद्धालु हो, तो दुनिया की साइंस बबलू हो जाती है। तो ये सब गुरु पूनम के प्रभाव से ही गुरु प्रसाद लोगों तक पहुंचता है। और गुरुओं में भी भगवान वेद व्यास जी गजब के गुरु थे। महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र को नारद जी ने आकर सुनाई खरी खोटी। संत सुनाते खरी खोटी तो वापस भलाई के लिए सुनाते, लेकिन अभागे लोग उसका बुरा मान के गुरु से दूर हो जाते। गुरु जी खरी खोटी सुनाते वापस अपने भले के लिए, लेकिन अभागे लोग पलायनवादी बन जाते। फिर गुरु जी को सोचना पड़ता है कि मैं इसका त्याग कर दूं। स्त्री को पति कह दे मैं तेरा त्याग करता हूँ, स्त्री की दुर्गति होगी, ऐसा शास्त्र कहते। और शिष्य को गुरु कह दे मैं तेरा त्याग करता हूँ, इससे बड़ी कोई सजा ही नहीं है। तो अभागे लोग रूठ रूठ के चले जाते हैं, तो गुरुओं के दिल में होता है कि वापस का त्याग करो। तो क्या गति होगी वो कोई सोच नहीं सकता। तो गुरु जब कह दे मैं तेरा त्याग करता हूँ, अथवा किसी को कह दे मैंने इसका त्याग किया। एक धर्मदास करके था मणिनगर में, कुछ का कुछ किया, फिर गुरु ने कह दिया मैंने इसका त्याग किया। ऐसी दुर्गति हुई कि उसको कोई कंधा देने वाला नहीं मिला। कोई माइयां ले गई शमशान में, उनके घर की संपदा चली गई, क्योंकि गुरु का त्यागी है। भगवान रूठे तो गुरु बचा लेते हैं, लेकिन गुरु रूठे तो भगवान बीच में नहीं आते। कबीरा वे नर अंध हैं, हरि को कहते और गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो ऐसा गुरु को मनाने का अवसर, गुरु की कृपा पाने का अवसर गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है। अब मैं तो उज्जैन समिति को 10 बार शाबाश देता हूँ, इन नर रत्नों को। बिना प्रोग्राम के उज्जैन में प्रोग्राम करा लिया। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम प्रभु जय जय। तो ये गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, इसका बहुत दिव्य इतिहास है।
पाराशर ऋषि ज्योतिष शास्त्र के दबंग विद्वान थे। उन्होंने देख लिया कि आज का दिन रात्रि को इतने से इतने बजे गर्भाधान होगा, वो पुरुष महान आत्मा बनेगा। सत्यवती थी तो ऊंचे घर की, किसी कारण मछुआरे के यहाँ पली पोष। मछुआरे को बोला कि तुम्हारी कन्या मेरे को दान कर दो। महाराज तुम इतने बड़े ऋषि, हमारे मछुआरों को यहाँ पली? बोले हमें पता है। गंधर्व विवाह हो गया, माला पहराई, गर्भाधान हुआ, द्वीप में जन्म हुआ और काले रंग के थे। नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। थोड़े से ही किशोर अवस्था में आए न आए, माँ को कहा कि माँ मुझे अब जाने दो, एकांत में अपनी आत्मा का वैभव जगाऊंगा और दुनिया के लोगों को भी वैभववान बनाऊंगा, महान बनाऊंगा। बेटे अभी घर छोड़ के जाओ। बोले हमें ध्यान करूंगा और आत्मा परमात्मा की शक्तियों को खोजूंगा और लोगों के लिए मार्गदर्शन करूंगा। तो फिर अपनी माँ की सेवा कौन करेगा? मैया तुम जब संकट में होगी मुझे याद करोगी तो मैं आ जाऊंगा, तुझे वचन देता हूँ। सत्यवती प्रभावशाली बेटे को आज आशीर्वाद देते। चले गए बद्री का आश्रम। 8 घंटे ध्यान करते, भूख लगती तो बैर खाते, तो नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन और बादरायन, बैर खाते थे। उन्होंने एक वेद में से 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन आरंभ किया। 1 लाख श्लोक वाला महाभारत गुरु पूर्णिमा के दिन संपन्न हुआ। दूसरे 18 पुराण 4 लाख श्लोक में हुए। 1 लाख महाभारत, 5 लाख श्लोक के रचयिता भगवान वेद व्यास। और आखिरी जो भागवत था वो समाधि ग्रंथ है। समाधि लगाते श्री कृष्ण के अवतारों को देखते, फिर लिखते तो देर हो जाती। गणपति जी का आह्वान किया, गणपति को बोला कि मैं जो ध्यान में देखूं श्लोक बना के बोलूं, आप लिखते जाओ। गणेश जी लोक मांगल्य के लिए लिखते गए। जिनके बुलाने से गणेश जी लेखक का काम करे, इतने बड़े प्रभावशाली वेदव्यास जी। और वेदव्यास जी की एक नम्रता में बताए बिना नहीं रहूंगा। लखनऊ से 70-75 किलोमीटर दूरी पर नैमिषारण्य तीर्थ है, वहाँ अपना आश्रम भी है। वेदव्यास जी का आश्रम हमारे से बहुत प्राचीन है। हमारा और वेदव्यास जी का आश्रम 2-4 किलोमीटर का अंतर होगा। व्यास जी सुबह सुबह घूमने जाते। प्रातःकाल को टहलना स्वास्थ्य के लिए बड़ा हितकारी। प्रातः समय की वायु को सेवन करत सुजान, ताते मुख छवि बढ़त है, बुद्धि होत बलवान। लेकिन उस समय व्यास जी ने देखा एक भील बुड्ढा मुंह में कुछ बोल रहा है और पेड़ को आदेश दे रहा है, और पेड़ झुक रहा है। झुकते हुए पेड़ में से उसने खजूर का रस निकाला। व्यास जी को ये कैसा मंत्र के पेड़ भी झुक जाए। व्यास जी उसके तरफ तेजी से गए तो बूढ़ा समझ गया कि मंत्र लेना चाहते। बूढ़े ने अपना झोली झंडा उठाया, जल्दी जल्दी चले। तो व्यास जी भी जल्दी जल्दी चले। बूढ़ा जान बचाने के लिए दौड़ा तो व्यास जी भी दौड़े। अपने युवक बेटे को कहा, हे कृपालु कृपालु, वो व्यास भगवान आ रहे, मैं पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ, तुम उनको समझा बुझा के पटाके रवाना कर देना। जब तक ये घर में ठहरे रहेंगे मैं नहीं आऊंगा। ऐसा व्यास जी जब उसको देखे उनके पीछे आए और बूढ़ा वही करे। 5-25 बार ऐसा ही हुआ। आखिर वो कृपालु लड़के को दया आ गई व्यास जी पे।
आप इतने महापुरुष 88,000 ऋषि आपके चरणों में सत्संग सुनते हैं, भगवान कृष्ण आपकी इज्जत करते हैं। दृष्टि मात्र से पांडु को जन्म दिया, धृतराष्ट्र को जन्म दिया, उससे पांडव और कौरवों की परंपरा चल पड़ी। आप 5 लाख श्लोक की रचयिता, आप मेरे बाप में क्या देखा कि मेरे बाप के पीछे पीछे भागते और मेरे बाप आपको मिलना नहीं चाहते, आखिर क्या बात? बोले मुझे तुम्हारे पिता से वो मंत्र सीखना है जिससे पेड़ झुक जाते हैं। देखो कैसी नम्रता है महापुरुष में, बहुत शुद्र काम था वो। तो कृपालु युवक भील ने कहा तो मैं बता दूं तुमको। तो व्यास जी ने कहा ठहरो, मैं हाथ पैर धो के आऊं, जो गुरु शिष्य की परंपरा चाहिए उसी ढंग से मैं लूंगा। व्यास जी ने अपनी नम्रता और शिष्यत्व निभाकर उससे मंत्र ले लिया। रास्ते में गए, अब उनको तो 2 पैसे की खजूर की रस तो नहीं चाहिए थी। नारियल के पेड़ को आगच्छ 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 आगच्छ, नारियल का पेड़ झुका और 2 पानी के नारियल तरापे बोलते हो ले लिए। इतने में वो भील शबर जाति का अपने कृपालु बेटे को धमकाता है कि बेवकूफ कहीं का, इतनी देर बैठा रहा, क्या बता रहा था उनको। बोले पिताजी वो तो खाली मंत्र लेना चाहते थे। अरे बोले मूर्ख, इसीलिए तो मैं भागता फिरता था। मंत्र दिया जाता है शिष्य को जो श्रद्धालु हो, वापिस भगोड़ा न हो, वापिस दगाबाजी करके भागने वाला न हो, ऐसे को दिया जाता है। अब ये तो पूजनीय व्यक्ति है, पिक्चरबाज नहीं हो, सिगरेटबाज न हो, ये मैंने मिलाया। जयराम जी कथा में ऐसा सिगरेटबाज नहीं है, लेकिन मेरे पास कई सिगरेटबाज आते हैं ना, पिक्चरबाज, सिगरेटबाज, वापिसबाज। तो फिर मेरे को जरा टोंट मार के भी उनको सुधारने का भाव होता है, लेकिन वो उल्टा लेके और तबाही की तरफ जाते बेचारे। जाओ अभी अभी जाओ, व्यास की परीक्षा लो। वो तुम्हारे को गुरु मानते हैं, तुम्हारा आदर करते हैं, तो उनको मंत्र फलेगा, नहीं तो मंत्र की धज्जियां उड़ेगी। मंत्र दिया और बोले झूठा निकला। मंत्र झूठा नहीं है, जपने वाले में श्रद्धा हो, तत्परता हो, ब्रह्मचर्य हो और संयम हो। चारों वेद व्यासी के पास था। जो ही भील का लड़का गया तो ऋषियों के सामने सार बात बता रहे थे व्यास जी। जो दुख का भोगी है, सुख का भोगी है, वो दुख सुख के चपेटों से नहीं बच सकता है। सुख का उपयोग करो, वो होतों को बांटो, और दुख का उपयोग करो। जो सुख से दुख को मिटाना चाहता है उसका दुख फिर से आता है, लेकिन जो दुख हारी ईश्वर के रस में जाता है और विवेक वैराग्य जता है, उसका दुख सदा के लिए मिट जाता है। दुख सदा के लिए मिटाने की तरकीब है तत्व ज्ञान। दुख सुख का उपयोग नहीं, उपभोग नहीं, उपयोग करे, उपभोग ना करे। ऐसी ऊंची बात बता रहे थे वेदांत फिलॉसफी की। सुख दुख तो सबके पास आता है, लेकिन वो धन भागी है जो सुख का सदुपयोग करता है, बहुतों के लिए सुख बांटता है, उसको आनंद मिलता है। और जो दुख का सदुपयोग करता है, वासना से दुख आता है, लापरवाही से दुख आता है, नासमझी से दुख आता है, संसार में आसक्ति करने से दुख आता है, ये समझकर भगवान में आसक्ति प्रीति करे तो उसका दुख सदा के लिए मिट जाता है। ऐसी ऊंची बात बताने वाले वेद व्यास जी की नजर पड़ी कि वो कृपालु आ रहे गुरु महाराज। कौन गुरु महाराज? तो 4 आने की खजूर की रस निकाल के गुड़ बनाते, 2-3 आने का सीधा सामान लाते और 2 आने का पौवा पीते। ऐसे का बेटा वो भी गुरु महाराज है, क्योंकि मंत्र दिया है ना। व्यास जी उठे और उसका आदर सत्कार किया, तो व्यास जी को तो विद्या फली। और जब वो 4 पैसे की खजूर का अथवा उस समय 4 पैसे के नारियल को लेने का मंत्र बताता है,
तो 4 पैसे के नारियल लाने का मंत्र बताता है, उसको गुरु मानकर आदर करना होता है। तो जो विश्वनीयता भगवान को प्रकट कर दे, ऐसे गुरु का कितना आदर करें। गुरु के आदर के बिना विद्या कैसे फलेगी। गुरु जी ने कुछ कह दिया और वापस चल पड़े, सब विद्या नाश हो रही है, सारी योग्यता नाश हो रही है, यश नाश हो रहा है, पुण्य नाश हो रहा है, प्रसन्नता नाश हो रही है। वापस चेक करो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की, जो गोविंद दियो दिखा है। एक तरफ गुरु जी बोलते ये करो, दूसरे तरफ भगवान बोलते ये ना करो, तो हम क्या करेंगे। गुरु जी ने बोला वही करेंगे। गुरु जी ही भगवान दिखाते। भगवान को भी आना है तो गुरु जी की शरण आते। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव महेश्वर है। भगवान ने तो पुण्य भी बनाया, पाप भी बनाया, स्वर्ग भी बनाया, नरक भी बनाया, लेकिन गुरु जी स्वर्ग नरक के फंदों से ज्ञान की कैंची देकर काट के जीवात्मा को मुक्त बनाते हैं। भगवान ने तो मुक्ति भी बनाई, बंधन भी बनाया, लेकिन गुरु जी बंधन काटने वाले हैं, बंधन नहीं बनाते। भगवान ने तो जीव बनाया और गुरु ने जीव और भोक्ता का बंधन काट के ब्रह्म बना दिया। तो गुरु पूनम तो भगवान को भी मनानी होती है, देवता को भी मनानी होती है। ब्राह्मण सावणी पूर्णिमा, क्षत्रिय दशहरा, वैश्य दिवाली, होली चारों वर्ण, लेकिन गुरु पूनम तो चारों वर्ण देवता लोक, दैत्य लोक और भगवान भी मनाते हैं। ऐसी गुरु पूनम की आपको बधाई हो। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम हरि। तो वेद व्यास जी की क्या ऊंची गतिमति। महाभारत के युद्ध के बाद नारद जी ने महने मारे धृतराष्ट्र को कि जिस भीम को आप अपना दुश्मन मानते, भीम को दबोच के मार डालने का तुमने किया, ऐसे भीम की रोटियां खाकर अब तुम बुढ़ापा क्यों खराब कर रहे हो। ऐसा नहीं कहा युधिष्ठिर की, भीम की। जब सुधारना होता है ना तो कुछ सामने वाले को वापस को चुभे, ऐसा बोलना पड़ता है ताकि मनमुक्ता छोड़ दे। लेकिन मनमुक्ता और बढ़ जाती है तो फिर गुरु छोड़ देगा वापस को, और क्या करेगा। हम तुम्हारा त्याग करते हैं, ऐसा बोलना है गुरु जी को। ऋषि प्रसाद में लिख देना है बस। वापस का वापस हमने त्याग किया। गुरु प्रसाद, ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण तो है, अमायिक में बोल दिया, देर कितनी लगती है। जब उल्टा ही लेना है तो गुरु त्याग कर देंगे उल्टा लेने वाले को। मणिनगर वाले धर्मदास का त्याग कर दिया, बस गया। बोले ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, माफ करते रहे। बापू जी ये इतना सिर पे चढ़ गया। मैंने कहा तुम देखो, आखिर मैंने कह दिया हमने उसका त्याग किया, बस। हम उस पे केस क्यों करेंगे, हम उससे लड़ेंगे क्यों, हम उसकी बदनामी क्यों करेंगे। हमने अपने हृदय से उसको निकाल दिया, बस हो गया। अब गुरु त्याग कर दे, इससे बढ़कर कोई दंड हो ही नहीं सकता वापस। गुरु खाली कह दे हमने इसका त्याग किया, बस हो गया। राम जी को 14 साल का वनवास मिला और दशरथ तड़प रहे थे, तो दशरथ ने गुस्सा निकाला कैकेयी पे, कैकेयी मैं तेरा त्याग करता हूं, इतना ही कहना था। और फिर आपको पता है रामायण देखी होगी तो श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की तरफ आते हैं, रावण की सदगति करते हैं, तो स्वर्ग से उनके दशरथ पिता आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, राम तुमने जो किया मनुष्यों का दुख मिटाने का, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहिए सो मांग लो। तो राम जी की आंखें भर आई, दोनों हाथ जोड़ते, पिताजी आप मुझ पर प्रसन्न है, मुझे सच्चा विश्वास है आप प्रसन्न है, और जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे देंगे। ऐसे करके राम जी गदगद हो गए और आंसुओं से, सीरियल में देखा होगा, और जैसा शास्त्र में आया ऐसा सीरियल वालों ने दृश्य भी खड़ा किया था। पिताजी अगर आप अपने दास राम पर प्रसन्न है और कुछ देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए, राम मांगो,
आपने माँ कई का त्याग कर दिया, उस वचन को आप वापस ले लो। राम जी को महत्वपूर्ण लगा, वापिस कान खोल के सुने, उनकी चमचियां उनको खबर कर दे रहे, इधर चमचियां रहती, वापस की चमचे भी रहते। तो राम जी ने ये वरदान, ये अभिश्राप कई से हटवाया। अब राम का कैसा जीवन है, जो 14 साल वन भेजती है, उस मैया का जीवन उज्जवल हो। राम के चित्त में कैसी समता है, क्योंकि राम जी तो लीला करने के लिए आए थे। 14 साल वनवास मिले, राम जी की इच्छा से ही कई ने बोला था। तो शास्त्रों का बड़ा रहस्य। और ये व्यास पूर्णिमा के निमित्त, गुरु पूर्णिमा के निमित्त, गुरु शिष्य की परंपरा के निमित्त पशु योनि से आए हुए मनुष्य बनते, और मनुष्य से में धर्मात्मा बनते, फिर देवात्मा बनते, फिर भव्य आत्मा बनते, दिव्य आत्मा बनते, और फिर भगवान के गुरु तक बन जाते। ये गुरु पूर्णम है। अपन यहाँ बैठ रहे, ये शांतिपनी आश्रम की भूमि है। अभी तो थोड़ा सा टुकड़ा रह गया, अपनी दीवार और उनकी दीवार एक ही है। पहले तो बड़ा था, टुकड़े टुकड़े बटते गए, बिकते गए, हमने भी लिया और लोगों ने भी लिया, नहीं तो सैकड़ों बीघों में था। अभी उनका आश्रम अपने आश्रम से सटा हुआ है, 2-3 बीघा, 5 बीघा का होगा, 7-8 बीघा अपने पास है। तो यहीं श्री कृष्ण पढ़े थे, खेले थे, और यहीं उनके गुरुजी निवास करते थे, जहां अभी आप बैठे। सांदीपनी आश्रम, आप सांदीपनी आश्रम में बैठे। तो गुरु पूनम के निमित्त सांदीपनी महाराज, श्री कृष्ण महाराज और दूसरे महाराज कई आए, ऐसी जगह पर बैठने को मिलता है। ये वेद व्यास जी की व्यास पूर्णिमा कैसे बनी, और वेद व्यास जी की कैसी अद्भुतता है कि जब नारद जी ने महीने मारे तो धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंता जी और संजय रात को चुपचाप हस्तिनापुर का त्याग करके सप्त सरोवर, जहाँ अपना आश्रम है, वहाँ पहले जंगल था, वहाँ आकर रहे। धृतराष्ट्र मुंह में पत्थर डालकर मौन रखते थे। 3 दिन में एक बार भोजन करने के लिए वो पत्थर निकालते थे, लादी करने के लिए, मंजन करने के लिए पत्थर निकालते, बाकी मुंह में जीवा पर पत्थर रखते। ऐसी साधना किया। एक बार वेद व्यास जी को दया आई, आखिर अपना पुत्र है धृतराष्ट्र, और कुंता जी है, गांधारी तपस्विनी है, और वेद व्यास जी का प्यारा शिष्य संजय है। तो उनका हाल चाल पूछने गए तो धृतराष्ट्र ने कहा कि बाप जीवित है अभी तक, और 100 के 100 बेटे मर गए, मैं उनको देखना चाहता हूँ, भले आंखों से नहीं देखूं तो मेरे को रूबरू मिले, ऐसा कुछ कर दो। व्यास जी ने कहा ठीक है, मैं फलानी तिथि को आता हूँ। हाँ, याद है ना, कल ना हो तो आता हूँ और मैं उनको बुलाता हूँ। तो अपनी योग विद्या से जैसे कुंभ के मेले में साधु नहाकर निकलते ना, त्रिवेणी घाट से या कहीं से, ऐसे खलबली हुई गंगा जी में, और कर्ण, कौरव, पांडव पक्ष के कोई जो योद्धा सदगति को हुए, वो सब निकल आए। जब युद्ध में जाते समय जो उनको पहरवेश था वैसा ही पहरवेश, लेकिन कानों के कुंडल स्वर्गीय थे और हृदय राग द्वेष रहित था। जा रहे थे तब प्रतिशोध की आग से तपे हुए जा रहे थे, लेकिन स्वर्ग से आए तो सत्वगुण की प्रधानता थी, शांति थी। अपनी अपनी पत्नियों के साथ, अपने माता पिता के साथ मिले, बातचीत की,
और ये तो कर्म भूमि है। कुछ लोग जो कायरता से मरे वो ऐसे हुए, जो असमंजस में मरे वो यक्ष हुए, कुछ किन्नर हुए, कितने लाख कितने हजार स्वर्ग में पहुंचे। ये सब युधिष्ठिर